तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर, जो लास्ट नाइट पाकिस्तान ने अपनी ही हरकतों और अपनी ही करतूतों की वजह से इंडिया से झेली, तो जो किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान ने रात को बैटिंग की, जिस तरह पाकिस्तान ने रात को बॉलिंग की, जिस तरह फील्डिंग की, जिस तरह की पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थी, पाकिस्तान कभी मैच में था ही नहीं। हालांकि हमने उनको 119 पर रोका, 120 का टारगेट था, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने काफ़ी एक्स्ट्रा रन्स दिए इस मैच में। कुछ ओवर थ्रो के रन्स, कुछ वाइड बॉलों के रन्स, और आखिर में उनके जो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 5, 10, 20 रन एक्स्ट्रा जो बीच में ऐड किए। नहीं तो पाकिस्तान तो उनको 100 के नीचे पाकिस्तान को रोकना उनको चाहिए था, और पाकिस्तान रोक सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने वही हमेशा की तरह मिस फील्डिंग, ओवर थ्रो और वाइड बॉल करके तो उनको ठीक ठाक पाकिस्तान ने उनका स्कोर बनने दिया है। तो जब 120 रन इस पिच के ऊपर अगर बहुत मुश्किल नहीं था तो आसान भी नहीं था, क्योंकि मैं लगातार रमीज़ और वसीम, वकार, इन सब की मैं बात सुन रहा था कि 120 रन इंडिया ने कर तो दिए हैं। ये यानी कि अगर वो इंडिया 140 रन इस पिच के ऊपर कर देता तो इंडिया, ये विनिंग स्कोर था 135-40 इस पिच के ऊपर, तो 120 भी फाइटिंग स्कोर था। क्योंकि इससे पहले नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच इसी पिच के ऊपर हुआ था, और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका बड़ी मुश्किल से आखिर में 3-4 विकेटों से जीता था। तो ये मुश्किल पिच है, बड़ा ग्राउंड है न्यूयॉर्क का, छोटी, यहाँ पे बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी हैं, छोटी बाउंड्रीज नहीं है, इनको पार करना बहुत मुश्किल है। वो तो मिलर की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग की वजह से साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड को हरा दिया था, नहीं तो नीदरलैंड ने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था साउथ अफ्रीका को। हालांकि नीदरलैंड ने, आपको पता है, 107 रन का टारगेट दिया था। बहरहाल बॉलरों ने तो जो करना था वो किया, फील्डरों ने भी जो करना था वो किया। असल बात तो हमारी बैटिंग, हमारे नाम नहाद जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बने हुए हैं, आप उनको तो, आप रिजवान बाबर को चलो छोड़ दे, बाबर आउट हो गया, ठीक है, बंदा फ्लॉप भी होता है, मैं बाबर को इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इस मसले में। लेकिन आप रिजवान को देखो, जब बाबर आउट हो गया है, आपको पता है, और आपको ड्रेसिंग रूम से उन्होंने मैसेज भी भेजा कि भाई आप एंड तक जाएं, ठीक है। आपने 13-14 ओवर बैटिंग की, और आप किस बॉलर के सामने हिट कर रहे हैं जो इंडिया का बेस्ट बॉलर है, बुमराह का ये तीसरा ओवर की पहली गेंद, ओ अल्लाह के बंदे, उससे पहले दूसरे बॉलर लगे थे, तुमने हिट करनी थी उनको करते, स्पिनर तुम्हारे सामने लगे हुए थे उनको हिट करते, हार्दिक पांड्या एक पार्ट टाइमर बॉलर तुम्हारे सामने लगा हुआ था, तुम उसको हिट करते। तुमने किसी बॉलर को हिट नहीं की, तुमने हिट करने की कोशिश की उनको जो बेस्ट बॉलर है बुमराह। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्रिकेटिंग नॉलेज कहेंगे, क्रिकेटिंग माइंड करेंगे, या स्टूपिड माइंड कहेंगे? ये क्या है? ये किस तरह की बैटिंग है यार? आप सीनियर खिलाड़ी हो टीम के, आपसे कम से कम ये तवक्का नहीं थी पाकिस्तानी कौम को। आपने एक जीता हुआ पाकिस्तान का मैच जो आपने हरवाया हमें, मैं देख रहा था तकरीबन जब पाकिस्तान के 8-8.5 ओवर में तकरीबन 50 रन था और एक खिलाड़ी आउट था, वहाँ पे विनिंग प्रोटेक्शन जो थी वो यानी कि 8% सिर्फ इंडिया और 92% पाकिस्तान का, यानी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इंडिया ये मैच जीत सकता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से तो 70 रन चाहिए थे और आपके हाथ में 9 विकेटें थी और अभी भी 10 ओवर पीछे पड़े हुए, 11-12 ओवर पीछे पड़े हुए थे। तो आपने तो मैच अपने हाथों से खुद गवाया है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी कि ये फील्डिंग में, हालांकि फील्डिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि मिस फील्डिंग की है, कैचेस भी शुरू में छोड़े हैं, वो तो आखिर में चलो उन्होंने 2-4 कैच पकड़े हैं, लेकिन शुरू में कैचेस छोड़े भी हैं तो, और मिस फील्डिंग की है, ओवर थ्रो के रन दिए हैं। कम से कम मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कोई 15 के रन एक्स्ट्रा करवा दिए हैं हमको, इंडिया को, जो नहीं होने चाहिए थे, जो हुए हैं, और वही आखिर में जो है ना, वही आखिर में फ़र्क साबित हुआ है। अगर यही स्कोर पाकिस्तान 100 के ऊपर नीचे अगर इंडिया को रोक लेता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इंडिया जो है ना इस मैच के ऊपर फाइट भी करता। इंडिया ने भी फाइट की है, क्योंकि उनको पता था कि 120 रन कम हैं, लेकिन इतने कम नहीं है कि हम इसके ऊपर फाइट ही ना करें। तो हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मैच शुरू होने से पहले भी हारे हुए सिपाहियों की तरह थी, और जब पाकिस्तान ने पहली इनिंग मुकम्मल की है, इंडिया की बैटिंग आई है, पाकिस्तान की बैटिंग आई है, उस वक्त भी मैंने इनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मेरा पूरा गौर था। मैं देख रहा था ये बुझे थे टीम, बिल्कुल हमारी टीम, हालांकि 120 रन पे आपने इंडिया को रोका, आपको तो खिला हुआ आना चाहिए था, आपको तो अग्रेसिव आना चाहिए था, लेकिन आप बुझे थे, आपका कोई चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, कोई आपकी पॉजिटिव नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई पॉजिटिव इंटेंट आपकी बैटिंग में भी नहीं नजर आई।
और उसके बाद आप कैसे जीत सकते हैं इंडिया से, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया इंडिया को फिर से हराने का। हालांकि ये इस बार बेस्ट हमारे पास चांस था इंडिया को हराने का, और हमारा वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह अगर हम इंडिया को हराते तो हमारा वर्ल्ड कप के आगे चांसेस बहुत ब्राइट। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड कप के बाद होंगी पाकिस्तान की टीम में बड़ी तब्दीलियां। तो कल मैं सुन रहा था मोहसिन नकवी साहब इस मैच के बाद, मैं उनकी एक ट्वीट भी देख रहा था और वैसे भी उन्होंने मीडिया से भी कोई बात की है तो मैं वो भी देख रहा था। मोहसिन नकवी साहब बहुत शदीद गुस्से में हैं और मेरे ख्याल में उन्होंने कहा भी है और मेरे ख्याल में वो कर भी गुजरेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग चेयरमैन पीसीबी हैं, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो वो पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां करने जा रहे हैं ये वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप से तो आप ऑलमोस्ट आउट हैं, अब आपके चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो समझ लें कि आप आउट हैं ना, तो ये आपके 2 मैच हैं, 2 मैच खेलने के बाद आप पाकिस्तान आएंगे तो ये तब्दीलियों का आगाज़ हो जाएगा। मेरे ख्याल में सिर्फ गैरी क्रिस्टन अपनी नौकरी बचा पाएंगे, क्योंकि गैरी क्रिस्टन तो अभी बेचारे हायर हुए हैं, उनका तो इतना इसमें कसूर भी नहीं है। लेकिन अजहर महमूद, वहाब रियाज, उसके अलावा जो टीम मैनेजर और बाबर आपका कप्तान, ये सब मेरे ख्याल में ये सब अपनी अपनी ओहदों से हाथ धो बैठेंगे। तो इसके बाद नई अपॉइंटमेंट होंगी और मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकवी ने ये बात की है ना कि टीम में नया अब वक्त आ गया कि टीम में नया खून को शामिल किया जाए, नया ब्लड शामिल किया जाए, तो मेरे ख्याल में वो बड़ी बेहतरीन बात की है और मैं इस बात से टोटली एग्री हूँ। बिल्कुल इस टीम को नए ब्लड की ज़रूरत है, कोई मसला नहीं है। अगर हम नए लड़कों को चांसेस देंगे और नए लड़के अगर हार भी जाएंगे कोई इशू नहीं है। देखो हार जीत खेल का हिस्सा होती है। हम ये पुराने बाबों को चला के थक गए हैं। आप देखो एक्सपीरियंस का मकसद तो ये होता है ना, अगर आप प्रेशर में काम करें, आप प्रेशर में बैटिंग करें, आप प्रेशर में बॉलिंग करें, फील्डिंग करें। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जो रिटायरमेंट में वापस लेके आए हैं, वो भी फंबल करते हैं। आप रात को देखिए इमाद वसीम की बैटिंग है, अपनी इंतहाई पुअर बैटिंग यार। उनका वो अक्षर पटेल वो आया, उसने 18 बालों पे 20 रन बनाए हैं। और हमारा ये ऑलराउंडर नाम नहाद जो ऑलराउंडर बने हुए हैं, उन्होंने जनाब 23 बालों पे 15 रन किए हैं। और बड़ा बेहतरीन मौका था उनके पास बीच में हिटिंग करने का, खासतौर पर अक्षर पटेल का जो ओवर था उसमें आप अक्षर के ऊपर अटैक कर सकते थे, लेकिन वो खड़े खड़े बल्ला ही घुमाए जा रहे थे, बस उनके बल्ले के ऊपर कोई बाल ही नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही किस किस्म की बैटिंग अप्रोच थी। देखो ये बात होती है सारी अटेंट की, वो आपने देख ली जब आपका नसीम शाह है, उसने 2 बाउंड्रियां लगाई हैं, उसके बल्ले को ठीक ठाक बाल आ रहा था। तो इसका मतलब यह है कि पिच में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपकी अटेंट अच्छी होती है, आपकी अटेंट पॉजिटिव होती है, आप माइंड के साथ खेलते कॉन्फिडेंस के साथ खेलते तो कुछ भी नहीं था यार। ये मैच इजीली आप जीत सकते थे, लेकिन आपने अपने हाथों से ये मैच गंवाया है। तो तब्दीलियां तो फिर बनती हैं और तब्दीलियां होंगी। बस ये वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद आप देख लेना इस टीम में बड़ी बड़ी तब्दीलियां होंगी। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इस बार कप्तान को भी, बाबर को भी हटा दिया जाएगा, और इस बार अगर बाबर को हटाया तो ये परमानेंट होगा। अब बाबर वापस कप्तानी नहीं करेगा पाकिस्तान की टीम की। और बाबर देखो, बाबर बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा भी पाकिस्तान की में जो भी जितने भी खिलाड़ी गुजरे हैं उन सब में मेरा फेवरेट जो कोई खिलाड़ी है या बैट्समैन है वो बाबर है। देखो वो इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों की, हमारे जो नए बच्चे जो क्रिकेट में आ रहे हैं, जो नए बच्चे क्रिकेट में आ रहे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है बाबर। वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन वो बहुत ही बुरा कप्तान है। आई एम सॉरी टू से, बट वो बहुत ही बुरा कप्तान है। वो पाकिस्तान की कप्तानी का अहल नहीं है। वो क्लब क्रिकेट की कप्तानी भी नहीं कर सकता जिस तरह का उसका इंटेंट होता है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान आपको चाहिए जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके, प्रेशर को खिलाड़ियों के ऊपर यानी कि महसूस ना हो खिलाड़ियों को हमारा कप्तान प्रेशर में है। देखो बाबर तो साफ नज़र आ रहा था कि आपका पूरी फील्डिंग के दौरान भी मैंने इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी। वो बिल्कुल अंडर प्रेशर था पूरे के पूरे 20 ओवर। हालांकि इंडिया ने बैटिंग की है, 19 ओवर बैटिंग की है, 19 के 19 ओवर में ही वो अंडर प्रेशर था। जैसा पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बाबर के ऊपर आ गई है, ऐसा नहीं होता है। ये गेम है, आप इसको एंजॉय करें। आप देखो आप कप्तान हो टीम के, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो टीम भी आपकी सही रहेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई होगी तो टीम को कौन उठाएगा भाई? टीम को यहाँ से जाके कोई आपका वजीर आज़म या सदर तो नहीं उठाएगा ना। टीम को आपने उठाना है, आप टीम के लीडर हैं वहाँ पे, आप टीम के कप्तान हैं। और ये खाली कोई क्रिकेट टीम नहीं है, ये मामूली की क्लब की टीम नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, जिसको आपने शेमफुल सिचुएशन में वहाँ धकेल दिया। वहाँ पे लाखों लोग मैच देखने आए हुए थे, आपने सबका टिकट भी खराब किया, सबका मज़ा भी करकरा कर दिया।
ये बिल्कुल ये हार कभी भी काबिल माफ़ी नहीं होगी और इसको काबिल माफ़ी बनाना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी हार है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।